हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनैंड्रेसी। आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, मेरे चैनल के पहले वीडियो के ऊपर। और फिनैंड्रेसी मैंने चैनल का नाम क्या क्यों रखा और ये चैनल किसके ऊपर है, क्या टॉपिक ये यूटिलाइज करेगा अपने वीडियोस में और किसके ऊपर ये डिस्कस करेगा, इस सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्या, फिनैंड्रेसी के ऊपर। तो चैनल में नए सब्सक्राइब शेयर और जितना हो सके लाइक करें। और जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो और कुछ डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसका कमेंट का जवाब दूंगा। और तो चलिए चलते हैं किसके ऊपर, फिनैंड्रेसी, जो कि आपको नाम से ही लग रहा है, फिनेंस विथ लिटरेसी। फिनेंस के बारे में हम लोग नॉलेज देंगे और अपने टॉपिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिनैंड्रेसी के बारे में देखने। चलिए चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिनैंड्रेसी। मैंने अपने चैनल का नाम क्यों रखा, उसका मतलब क्या है, इससे मैं एक फ्रेमवर्क, मतलब इसका ढांचा बताने वाला हूँ और ये किस तरह आगे वीडियो बनाएगा, इससे आप एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में। फिनेंस क्या है, फिनैंड्रेसी जो कि दो वर्ड्स को लेकर बना गया है, यानी कि फिनेंस प्लस लिटरेसी यानी फिनेंस नॉलेज। इसके बारे में पहले बात करेंगे और उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रेगुलर मेरा वीडियोज़ आएगा, क्या, फिनेंशियल लिटरेसी यानी फिनेंशियल नॉलेज के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। फिनेंस पहले क्या है। फिनेंस एक टर्म है जो कि हमें बताता है स्टडी किसके ऊपर, मैनेजिंग, किसको मैनेज करना, पैसे को। पैसे में आ जाता है क्या, इन्वेस्टमेंट, पैसे को मैं कहाँ लगाऊंगा, पैसे कहाँ से आएगा, मतलब हम लोग कहाँ से उसको कमाएंगे, अर्न करेंगे, और पैसे फिर कहाँ लगाएंगे जिससे फिर से वो अर्न हो। यानी कि पैसे से पैसे कैसे बनाए और उसको हमें किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, जो उसको वो ख़त्म भी ना हो और वो फिर से होते रहे। जैसे कि डिवाइडेड है, बहुत सारे उसको इन्वेस्टमेंट है और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो वो बहुत सारे कैटेगरी में डिफरेंशिएटेड डिवाइडेड है। जैसे पब्लिक फिनेंस, कॉर्पोरेट फिनेंस, पर्सनल फिनेंस, ये सब लेने का, कि हम लोग कहाँ से आउटसोर्स मतलब ले सकते हैं। पब्लिक फिनेंस डील्स विद फाइनेंशियल, और इसमें लिया भी जाता है और प्लस हम लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए पब्लिक पब्लिक है, पब्लिक पैसा यानी पब्लिक से हम लोग ले रहे हैं, स्टॉक्स मार्केट, यानी हम कोई कंपनी अगर होगा पब्लिक से लेना तो स्टॉक मार्केट के द्वारा लिया जाएगा, और हम लोग पब्लिक सेक्टर में दे रहे हैं फाइनेंस, तो यानी कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्जांपल बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में, तो पब्लिक सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट किए, तो इस तरह हुआ। एग्जांपल मैंने बताया। तो अब पब्लिक फाइनेंस डील्स क्या है, एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट सच एज टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड बोरिंग। वो एक फैक्टर्स है, प्लस फैक्टर्स आता है पब्लिक फाइनेंस में, आ जाता है क्या, कि हम लोग किस तरह से टैक्सेशन प्लान करेंगे, स्पेंडिंग प्लान करेंगे, बोरिंग क्या, गवर्नमेंट्स का। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स किससे डील्स होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस से, जैसे कि रेज कैपिटल, इन्वेस्टिंग और पेइंग क्या, डिविडेंड्स देंगे। पर्सनल फाइनेंस क्या हुआ, किसका एक्टिविटीज़, एक इंडिविजुअल का एक्टिविटीज़ में। ये तीन कैटेगरी है, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, ये तीन कैटेगरी का तीन शख्स, ऐसे कहते हैं ना, पर्सन्स। तो इस तरह का तीन पर्सन्स हो गया, पब्लिक एक पर्सन हो गया। पब्लिक पर्सन में गवर्नमेंट का जितना भी फिनेंस का चटा चिट्टा, कि कहाँ वो करेगा, कहाँ से आएगा, क्या किधर से उधार लेगा। कॉर्पोरेट में जितना बिजनेसेस हाउसेस हो गया, और पर्सन में इंडिविजुअली किसका कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ खर्च करेगा, क्या बजट होगा, क्या इंडिविजुअली। फिनेंस इंपॉर्टेंट क्या फील्ड, इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि ये डे टू डे में ज़रूरी पड़ता है। अगर इसे हम लोग ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो ये हमें आगे, क्योंकि पैसा ही ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग डे टू डे रह सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, बिकॉज वही हर चीज़ का, हर हम लोग का नीड को फुलफिल करता है। तो पैसा रिक्वायर्ड है, तो पैसा को रिक्वायर्ड है, तो पैसा को अगर हम लोग ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो वो तो रहेगा नहीं, जिसके कारण हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंस एक डायनामिक इन्वॉल्विंग फील्ड है, जो बहुत सारे मैथमेटिक्स पे फॉलो होता है, जिससे द्वारा हम हेल्प के द्वारा हम उसको ठीक से रख सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिनेंस के बारे में, बात कर लिया। अब लिटरेसी क्या है, लिटरेसी आप जानते हैं, सीधा मतलब है नॉलेज, किसी चीज़ का नॉलेज। लिटरेसी मतलब नॉलेज हो गया, कि उसको हमको समझना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको
ठीक से समझना, उसके लैंग्वेज को समझना, वो क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उसको ठीक से समझ कर उसको यूटिलाइज़ करना। अब लिटरेसी का बेनिफिट क्या है, उस लिटरेसी कहाँ से आता है? लिटरेसी हम लोग को बुक्स पढ़कर न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स पढ़कर, ये सब से हमको लिटरेसी आता है, यानी नॉलेज ही मिलता है। फिर हम लोग डे टू डेज़ के बारे में हम लोग सुनते हैं न्यूज़, उससे आता है। फिर हम लोग आस-पास देखते हैं, एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, इससे भी नॉलेज आता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आस-पास में न्यूज़ चल रहा है, तो हम लोग नॉलेज हो रहा है, हाँ, ये इस पॉलिटिकल सेक्टर में ये हो रहा है। या एग्ज़ाम्पल हम लोग कहीं घूमने गए नज़दीक में और वहाँ ये हुआ, हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इंसान ऑब्ज़र्वेशन है, इंसान ऑब्ज़र्व हर चीज़ करता है, हर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करता है। तो वो ऑब्ज़र्व कर कर पता चला, हाँ, ये इससे हम लोग को फर्दर मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया एग्ज़ाम्पल के लिए, कि इस जगह पे एक्सीडेंट होता है रेगुलरली, तो हम लोग ऑब्ज़र्व किए, तो अब हम लोग को इसी डे टू डे देख कर हम लोग अलर्ट हो गया। अब हम लोग भी अगले बार जाएँगे तो उससे हम लोग सतर्क रहेंगे कि हाँ, वो एक्सीडेंट है। यानी कि नॉलेज हो गया, हम लोग को ऑब्ज़र्व कर नॉलेज हो गया कि ये जगह ये है। मैंने एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया, तो ये एक्सीडेंट के केस में नहीं, बहुत सारे केस में भी हो सकता है। हम लोग को लिटरेसी का मतलब ये है नॉलेज होना। नॉलेज होने पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन होता है। अगर इंसान को नॉलेज होगा, तो अगर नॉलेज हम में होगा तो थिंकिंग पावर हम लोग का बढ़ेगा। थिंकिंग पावर बढ़ेगा तो हम लोग कुछ क्रिएटिविटी नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आया कहाँ से, उसको समझ सकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, उसके पीछे का उसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग उसके लिए सॉल्यूशन खोजेंगे, कुछ आइडियाज़ लेंगे, तो यानी क्रिएटिविटी आएगा। नॉलेज, तो नॉलेज हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, एक कैरियर भी मजबूत करता है। नॉलेज ही है जिसको अपॉर्चुनिटी तलाश में हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटी मिला तो उसको हम अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद हम लोग को अपने गोल्स पर काम करते हैं और उसके कारण हम लोग कुछ ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाते हैं। ये हो गया। अब हम लोग समझ गए कि फिनेंस क्या है। फिनेंस क्या है, पैसा का लेन देन, पैसा को हम लोग किस तरह सिस्टमेटिक से हम लोग उसको बाँटेंगे, कैसे किधर इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से आएगा और उसको कैसे मेंटेन करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। फिनेंस, पैसा, फिनेंस एक बहुत, फिनेंस मैनेजमेंट या फिनेंशियल को बाँटना बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन यहाँ पर मैंने अगर फिनेंस सिर्फ बोला जाए तो फिनेंस क्या, पैसा। पैसा कहाँ से आए? पैसा कहाँ से आए, तो ये 3 सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर बिज़नेस, और इंडिविजुअली पर्सनल सेक्टर, पर्सनली के लिए एक इंसान का पैसा कहाँ से आए, कहाँ पर खर्च करे, कहाँ पर बजट कैसे क्या करे, वो हो गया फिनेंस। एक छोटा नैरो टर्म में देखा जाए, लेकिन ब्रॉडर टर्म में बोला जाए तो बहुत उसका मीनिंग है। और लिटरेसी का नॉलेज, तो फिनेंस का मतलब पैसा, और लिटरेसी नॉलेज, तो फिनेंस लिटरेसी यानी कि फाइनेंस का नॉलेज। ये हम मेरा चैनल का कॉन्सेप्ट है, तो इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप फिनेंस लिटरेसी से समझ गए, यानी पैसा का नॉलेज देने वाला, फिनेंस रेसी। अब फिनेंस मैनेजमेंट क्या, फिनेंस मैनेजमेंट यही प्लानिंग। फिनेंस का नॉलेज देना, तो नॉलेज इंसान के पास आएगा तो क्या कर पाएगा, प्लानिंग कर पाएगा। क्या कर पाएगा, प्लानिंग कर पाएगा कि प्लान, पैसे को क्या कैसे करना है, कैसे आएगा, कैसे खर्च करना है, उसको कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, वो बिजनेस सेक्टर में हो या इंडिविजुअली खुद के ज़िंदगी में हो, कहाँ से क्या करना है, कैसे कम करना है। मान लिया जाए मेरा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको कितना से कितना कम करूँ, कितना से कितना कम करूँ, और लो कॉस्ट में एफिशिएंटली काम करूँ, और इफेक्टली आउटपुट, यानी अच्छा से अच्छा आउटपुट होए, और बिजनेस सेक्टर में हो या पर्सनली भी हो, और किधर किधर इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। ये फिनेंस मैनेजमेंट हो गया। और हमें अब जानना है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच मनी आई यूज टू, यानी कि ये मनी को कहाँ यूज़ करें, कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कहाँ से आए, क्यों यूज़ करें, ये सब बहुत क्वेश्चन है। तो मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि और वो टूल है। मनी एक टूल कह सकते हैं, जो मनी ज़िंदगी नहीं है। मनी एक टूल है, माध्यम है, जिससे आप पूरा दुनिया की सुख, मतलब दुनिया की जितना भी कह सकते हैं सुख चीज़ या सामान, लाइफस्टाइल, जितना भी चीज़ आप चाहिए आपको लाइफ में अचीव, पैसा ही एक चीज़ है। पैसा ही से आप लोग सब कुछ पा सकते हैं, तो एक टूल है। तो टूल है, और ये सब क्वेश्चन का अलग अलग वे से मैंने जवाब दिया। अब देखिए, व्हेन डू यू यूज मनी, पैसा हम लोग कब यूज़ करते हैं। अब जानते हैं ये पैसा या रुपया या कह सकते हैं डॉलर, सीधे करेंसी या मनी
मनी को यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? खरीदने में, लेने में, कोई सर्विस को लेने में या उसको इन्वेस्ट करने में, किसी को देने में, किसी को हेल्प करने में, दान करने में, हर चीज़ में पैसा ज़रूरत है। अब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मनी? मनी यूज़ करते हैं क्योंकि हमको ट्रांज़ैक्शन को डे टू डे ट्रांज़ैक्शन में हेल्प करने के लिए, कि यानी मुझे कुछ चाहिए तो उसको मैं रुपया दूंगा, एक्सचेंज करूंगा उतना वैल्यू उसका, तो वो अपना अगला पर्सन अपना यूज़ कर पाएगा, उसके बदले वो मुझे सर्विस या गुड्स दे पाएगा उसको परचेस करने के लिए। वो एक मनी क्या है, एक मेजर है कि उस वैल्यू है जो उसको मैं दे रहा हूँ। हाँ, मनी अब कैसे यूज़ करूँ? तो मनी एक्सचेंजिंग किसको? दूसरे को देकर या बैंक अकाउंट में रख कर, इन्वेस्ट कर कर, दान देकर, कुछ काम में लगा कर, जिससे मुझे रिटर्न्स मिले। कौन सा मनी यूज़ करूँ? मनी देखिए अलग अलग कंट्री का अलग अलग है। जैसे अमेरिका का यूएस डॉलर है, इंग्लैंड का यानी यूनाइटेड किंगडम का पाउंड्स है, यूरोप का बहुत सारे कंट्रीज़ का यूरो है, इंडिया का रुपीज़ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके नेशन में कौन सा करेंसी यूज़ होता है। अब बेनिफिट क्या है ये हम लोग बात करेंगे। फिनेंस लिटरेसी, फिनेंशियल का लिटरेसी क्यों रिक्वायर्ड है? फिनेंशियल का लिटरेसी क्यों? मैनेज करने, क्या मनी को मैनेज करना, कि कहाँ पर मनी मैनेज कर मैं कहाँ पर लगाऊं, कहाँ से आएगा और इसको किस तरह यूज़ करेंगे, यानी प्लानिंग में हेल्प करेगा। जिससे हमें हेल्प क्या होगा, उससे हेल्प क्या होगा, अब ये हम लोग बात करेंगे। इससे हेल्प होगा कि हम लोग बजट बना पाएंगे। मेरे को खर्च कितना हो रहा है, मेरा इनकम कितना हो रहा है। अगर मेरा मान लीजिए इनकम कम हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, जिससे कारण क्या होगा, मैं कर्ज में आ जाऊंगा। तो वो क्यों, कैसे कमाओ जिससे मेरा खर्च कम से कम हो और जितना मेरा इनकम आ रहा है उससे मैं उसके मुताबिक ही मैं खर्च कर पाऊँ, जिससे मेरा कर्ज ना हो। मान लीजिए वो मेरा 10 रुपया इनकम आ रहा था और मैं 20 रुपया खर्च कर रहा था, मेरा 10 रुपया और कहाँ माइनस में है, यानी मैंने किसी से लिया। तो ये तो मुझ पर बर्डन आ रहा है मुझके। अब पैसा इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, बर्डन आ रहा है, तो मैं उसको पे कैसे करूँगा, जिससे मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूँगा। इसीलिए ये फाइनेंशियल मैनेजिंग कर कर फाइनेंस का नॉलेज होगा तो मैं इसको प्लानिंग ठीक से कर पाऊंगा और स्पेंडिंग को मैं अपने रिड्यूस कर पाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ से मेरा खर्च हो रहा है, कौन फालतू खर्च है, उसको किस तरह मैं कमाऊंगा। ये मैं देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा और कर पाऊंगा। और ये हमें फाइनेंशियल गोल्स को अचीव, फाइनेंशियल गोल्स यानी कि घर, पैसा, यानी फाइनेंशियल रिटायरमेंट में है, फाइनेंशियल फ्रीडम, कि पैसा का चिंता ना हो कि दर्द कि मुझे आज ज़रूरत है पैसा, मुझे कल ज़रूरत है पैसा, ये सोचना ना पड़े, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए। मैं इस तरह पैसा का प्लान कर लगा दूं कि ये पैसा अपने आप आते रहे, मुझे सोचना ना पड़े। पैसिव इनकम कह सकते हैं। पैसिव इनकम वो होता है इनकम है जिसमें आपको मेहनत रेगुलरली नहीं कर रहा है, वो आप एक जगह लगा दिए, यानी कि पेड़ एक लगा दिए, बीज डाल दिए, पेड़ हो गया, आम आप खाते रहे डे टू ईयर। उसी तरह होता है पैसिव इनकम। तो ये डाइवर्सिफाई करना, क्या अपने जो पैसा है उसको डाइवर्सिफाई कर दिए, जिससे पैसा रेगुलर ही आ रहा है, कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह इन्वेस्ट करें, जो पैसा आएगा फिक्स अमाउंट में आएगा। जिससे और कुछ कुछ ऐसा जगह भी होता है जहाँ पर रिस्क भी रहता है कि हाँ सडन वो कमने का चांस है या लॉसेस होने का भी चांस है। तो इसको इस तरह इसलिए प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पैसा लगाए जहाँ रिस्क मॉडरेट हो, या कहाँ पैसा लगाए। ये डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी को, वो किस तरह का आप रिस्क बेयरर है। बट ऑल्सो इसको अगर आप डाइवर्सिफाई करें, मान लीजिए कोई एग्जांपल ज़्यादा रिस्क वाला है लेकिन हाई रिटर्न्स दे रहा है, कोई लो रिस्क है लेकिन लो रिटर्न्स दे रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपके 100 रुपया एग्जाम्पल के लिए, तो आप कुछ 10 रुपये इधर लगाइए, 10 रुपये इधर लगाइए, 10 रुपये इधर लगाइए, 10 रुपये आप अपने पास रखिए। जिससे होता क्या है, अब डाइवर्सिफाई, मान लीजिए वो उधर रिस्क ज़्यादा है लेकिन हो सकता है कि आपको रिटर्न्स भी अच्छा थे इसे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं, इसलिए कम पैसा लगाए वहाँ पर। और जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ ज़्यादा पैसा लगाए, जिससे कह रहे हैं कि उधर कंफर्म है, इधर रिस्क है, हाई रिस्क है लेकिन चांसेस कम है, लेकिन हो भी तो सकता है। तो इससे आप डाइवर्सिफाई किए, जिसके कारण आपका इधर से नहीं आया तो इधर से, लेकिन आप सेफ जोन में रहेंगे। तो इसे डाइवर्सिफाई कीजिए, ये इसलिए ज़रूरत है फाइनेंशियल क्या, लिटरेसी का। अब बेनिफिट फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा फाइनेंशियल के लिए। हाँ, मैं फाइनेंस का इतना मुझे मेरा है, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। आपको कुछ मन किया या आप कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप्स करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ आपको करना है, कुछ लेना है, आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको और है पैसा, और आपको चिंता नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ का इलाज पैसा ही है, रुपया है, मनी है।
तो ये सबसे ज़रूरी है। और आपको ड्रीम को, आपको थिंकिंग को, आपको ज़रूरत को पैसा ही पूरा करता है, रुपीज़ ही पूरा करता है। रुपीज़, पैसा, मनी, डॉलर, पाउंड, सेंट्स, सब क्या कुछ भी करें, ये मनी का ही एक ग्रुप है। और इस फिनेंस ऐसा चीज़ है जिससे आपका सिक्योरिटी रहेगा। सिक्योरिटी मतलब आपको सोचना नहीं होगा, आपको एक एक कह सकते हैं प्रोटेक्शन। हर चीज़ से प्रोटेक्ट हो किया जाता है ना, ऐसा चीज़ है जो आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है, आज के लिए, फ्यूचर के लिए, सबके लिए। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा ये वीडियो लगा होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल का नया वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगे, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा है ये वीडियो। और इस तरह का वीडियो मैं जल्द से जल्द मतलब रेगुलरली छोड़ूंगा, फिनेंस यानी फिनेंस नॉलेज, फिनेंस के लिटरेसी के ऊपर, और जो कि आपको अपडेट रखे, फिनेंस के लिए आपको थोड़ा जागरूक रखे, और जिससे आप अपना फिनेंस का जो प्लानिंग है ठीक से करें, फाइनेंशियल नॉलेज लिटरेसी आपका थोड़ा आगे बढ़े, और जिससे आप प्लानिंग ठीक से करें। और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तो जा चुका है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को आप अच्छा करें। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।